एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसलेट डीआई के अंदर वेन डायग्राम का अप्रोच क्या रहना चाहिए। बेसिकली ये जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए रहने वाला है, जो कि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन और चीज़ों को सीख रहे हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे वीडियो में कंसेप्ट के बारे में। तो अगर आपको वेन डायग्राम सॉल्व करने में इशू भी आता है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और डेफिनेटली ये चीज़ आपको बेनिफिट करने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा, आई गारंटी यू। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। पार्ट 1 रहने वाला है, आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़, कैसलेट के अंदर जो है 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक चीज़ होता है आपका कि टेबल फॉर्म में आपका डीआई आता है। ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि टेबल फॉर्म में आपका डीआई आता है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों में आता है। मेंस में 2 नंबर का आपको मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, अभी एसबीआई पीओ इनलाइन है तो एसबीआई पीओ में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि प्री के अंदर की कैसलेट तो आ ही रही है। ठीक है, तो टेबल फॉर्म में आपको एक डीआई मिलता है। दूसरा होता है आपका वेन डायग्राम। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि वेन डायग्राम क्या होता है तो स्लॉग्स आपने पढ़े होंगे। अगर स्लॉग्स भी आपने नहीं पढ़े हैं तो आप समझिए कि सर्कल बेस्ड डीआई होता है। ठीक है, इस तरीके का या फिर इस तरीके का कुछ डीआई आपने देखा होगा, राइट। 2 चीज़ें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो अभी हम लोगों का पास में हम बात करें वेन डायग्राम की, तो देखो ये 2 चीज़ें आ सकती है, यानी कि 2 एंटिटीज़। सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये 2 एंटिटीज़ पे बेस्ड वेन डायग्राम आ सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, और ये 3 एंटिटीज़ पे बेस्ड आ सकता है। तो दिस इज़ ए, ये बी और ये सी, तो ये 3 एंटिटीज़ पे आ सकता है। और 4 एंटिटीज़ तक भी देखा गया है, तो मैक्सिमम जो है वो 4 एंटिटीज़ तक आपके पास में आ सकता है, राइट। तो अभी हम बात करने वाले हैं 3 एंटिटीज़ के बारे में। अप्रोच सेम ही रहता है, कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं होता है। हम हर तरीके के क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि हमको ना छोटे से छोटा क्वेश्चन या बड़े से बड़े क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मोस्टली देखा जाता है एग्जाम में वो ये वाला देखा जाता है, 3 एंटिटीज़ वाला होगा। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया हिस्ट्री। ठीक है, मैंने इस वाले को नाम दे दिया हिंदी। ओके, इस वाले को नाम दे दिया मैंने इंग्लिश। ओके, अब हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, ध्यान रखना हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। ओके, तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें डाल देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने इसको ए नाम दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी, ए बी सी डी, ई एफ एंड दिस इज जी। ओके, अब हम इसी चीज़ से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे सारी चीज़ों को। ओके, अब पहली चीज़ आती है इसके अंदर कि आपको बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, छोटी सी बता रही हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसमें बोला जाता है ईदर, सपोज 2 एंटिटीज़ आपको दे रखी थी और बोल रखा है होगा ईदर ए और बी। तो आप स्टार्टिंग में पढ़ते ही समझ जाओगे कि यार ये मुझे लग रहा है वेन डायग्राम होगा, और आप धड़ धड़ वेन डायग्राम बनाना शुरू कर देते बिना कुछ सोचे और टाइम वेस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले 2-4 लाइनें और स्किम कर लीजिए। कई बार ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, होता वो टेबल फॉर्म ही है आगे जाके, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है कि आप वेन डायग्राम बनाओ, टाइम वेस्ट करो और आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको वेन डायग्राम की पहचान कैसे होगी, पहले वो समझ लेते हैं। जब आपको शब्द दे रखा हो ओनली, ठीक है, आपको बोला गया हो ऑल 3, अगर हम इसी कंसेप्ट से चल रहे हैं, 3 एंटिटीज़ दे रखी होगी तो आपको बोला होगा कि ऑल 3, ठीक है, इस तरीके का, या ओनली। अगर आपने 2-4 लाइनें पढ़ी है, हिंदी में आप बोलेगा आपको केवल, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, और ये चीज़ें और भी कब क्लियर होंगी, जब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अब आराम से समझते हैं कि है क्या चीज़। ओके, अगर आपको पहली चीज़ बोल दे कि आपको बोल देता है कि ओनली हिस्ट्री, ठीक है, ओनली हिस्ट्री, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ओनली हिस्ट्री वाला पार्ट कौन सा होगा, आप समझना इस चीज़ को। इस डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो चीज़ जा रहा है ना, ये जो चीज़ जा रहा है, ठीक है, दिस इज दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, दिस पार्ट इज आपका हिस्ट्री।
जितना जितना मैंने ये किया, दिस पार्ट इज़ योर हिस्ट्री। तो ओनली हिस्ट्री में क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओनली का मतलब ही यही होता है कि जो बोला गया है सिर्फ वो, उसके अलावा नथिंग एल्स। दिस इज रिस्ट्रिक्शन विथ ओनली, ठीक है। इसीलिए सिर्फ हिस्ट्री आएगा इसके अंदर और कोई वैल्यूज़ नहीं आ सकती हैं। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ जो हिस्ट्री का है वो आएगा आपके पास में, ठीक है। अब अगर ओनली हिंदी, अगर आपको बोल देता है आगे चल के कि ओनली हिंदी, तो अभी आप कर ले जाएंगे ना, बताएंगे कि क्या हो सकता है, सोचें थोड़ा सा, तो आपको समझ आ जाएगा कि दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ दिस ये वाला हो जाएगा आपका ओनली हिंदी। तो बी, अभी मैंने आपसे ओनली इंग्लिश बोला तो आपके क्विकली माइंड में आ गया क्या, सी, विदाउट एनी किसी को कुछ भी सोचे हुए। क्लियर है ना ये चीज़। अच्छा, अभी ओनली का मतलब थोड़ा सा और समझे कि सिर्फ ए बी और सी ही क्यों लिया। देखो ये जो हिस्सा है ना, इतना हिस्सा ये सिर्फ हिस्ट्री का है, क्योंकि अगर आप इस सर्कल को देखते हो थोड़ा सा, अगर आप यहाँ से आगे जाते हो, यहाँ आने के बाद में यहाँ आगे जाते हो, तो मुझे बताइए कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाली चीज़ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि हिस्ट्री के साथ में हिंदी भी आ रहा है। यहाँ आप देखोगे तो हिस्ट्री के साथ में हिंदी इंग्लिश भी आ रहा है ना। तो ये क्या होगा कि सिर्फ हिस्ट्री हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई हमने क्या लिया, सिर्फ ओनली हिस्ट्री हमसे मांगा था तो हमने सिर्फ इसके बार बार वाला हिस्सा लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछ सकता है कि ऑल हिस्ट्री। अगर आपसे ऑल हिस्ट्री पूछा है, देखो अब बात बोल रहा है ऑल हिस्ट्री, अब सिर्फ ऑल के अंदर ओनली हिस्ट्री तो आएगा ही आएगा, लेकिन हिस्ट्री के अंदर अगर हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ कंसिडर होगा क्योंकि ऑल के साथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो आप ध्यान से देखेंगे। देखो ओनली हिस्ट्री तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा कौन सा चीज़ आएगा, ये वाला चीज़ भी आएगा। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है, ध्यान से देखेंगे आप कि ये ए, ये डी, ये जी और ये ई, ये सारा का सारा जो पोर्शन है हिस्ट्री का, ये पूरा का पूरा वैल्यूज़ जो है विच विल काउंट इन हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, जी हो जाएगा और ई हो जाएगा, खत्म। अगर हिस्ट्री नहीं बोलता, हिंदी बोल देता, ऑल हिंदी, तब आप क्या करते, तब आप करते कि कोई दिक्कत नहीं है यार, ओनली हिंदी तो लेना ही है, उसके अलावा कौन सी 3 वैल्यूज़ बची हुई हैं। ध्यान से देखना कि मेरा पेन कहाँ और किस तरफ से घूम रहा है, ठीक है। तो आपका बी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि बी है, डी है, जी है और एफ है। अब आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि ऑल इंग्लिश के अंदर क्या आएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप कि ये पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी आपके पास में ऑल इंग्लिश के अंदर पे। तो सी तो रहेगा ही, ई, जी और एफ। कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि हमने इस चीज़ को समझ लिया कि ऑल में हमें क्या बोल रहा है और ओनली के अंदर हमें क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपके पास में, बोलेगा कि ऑल 3 या टुगेदर 3, इस तरीके से एक वर्ड आ जाता है, ठीक है। हिंदी में सभी तीनों या तीनों सभी, इसी तरीके से कुछ लैंग्वेज आती है, वो हम क्वेश्चन में भी मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तीनों के अंदर की क्या आते हैं, तीनों के अंदर तो तीनों वैल्यूज आएंगी, यानी कि हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों वैल्यूज आएंगे। और वो तीनों वैल्यू हमें कहाँ दिख रही हैं, ये वाला बीच वाला सेक्शन, ठीक है। ये बीच वाला सेक्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ तीनों मिल रहे हैं, क्योंकि देखो हिस्ट्री का सर्कल भी यहाँ आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि हिस्ट्री का सर्कल भी यहाँ आ रहा है, हिंदी का सर्कल भी यहाँ पे आ रहा है और इंग्लिश का सर्कल जो है वो भी यहाँ से आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे जहाँ मिल रही हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड आपका ऑल 3 या टुगेदर 3। तो ये आपका ओनली ये जो है जी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस जी वैल्यू के अंदर आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बोलता है एक चीज़ और बोल सकता है आपको यहाँ पे कि सपोज़ अगर आपसे बोल देता है कि मतलब जो है कि तीनों का सम चाहिए, सम अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सम चाहिए आपको हिस्ट्री का, ठीक है, इस तरीके से हिंदी का और इंग्लिश का, अगर सम बोल देता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे कि कोई सा भी एक पूरा का पूरा ले लो। मतलब कि जैसे हिस्ट्री का हमने पूरा का पूरा ले लिया था, यानी कि ऑल हिस्ट्री कोई भी एक ले लो,
फिर रेस्ट बचा हुआ लेना है, रेस्ट बचा हुआ लेना है हमको। कैसे करना है कि देखो ऑल हिस्ट्री के अंदर हमको क्या लेना था, हमने जो वैल्यूज़ लिखी थी कि ADGE आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो सम हमें लेना है, ऑल हिस्ट्री हमने ले लिया, कोई सा भी एक ले सकते हो, ठीक है। तो ADGE हमने ले लिया, यहाँ तक का पोर्शन हम ले चुके हैं, ठीक है। इसको हाइड कर लेंगे, रेस्ट क्या बचा BFC, तो BFC को आप ऐड कर लेंगे तो दैट इज सम आ जाएगा। अगर आप हिस्ट्री से नहीं लेना चाहते, हिंदी से लेना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल हिंदी ले लीजिए। ऑल हिंदी अगर आप लेंगे तो आपने लिख रखा है, क्या आ रहा है आपके पास में यहाँ पे BDGF आ रहा है, ठीक है। BDGF ले लेंगे, BDGF आ गया आपके पास में, हाइड कर लीजिए, AEC को ऐड कर लेंगे, AEC को ऐड कर लेंगे। इंग्लिश का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंग्लिश का आप कैसे करेंगे अगर सम निकालना हो, ठीक है। इंग्लिश के थ्रू से निकाल, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे आगे। अगर 5th पे आपको बोल देता है कि ओनली हिस्ट्री एंड हिंदी, ठीक है, ओनली हिस्ट्री एंड लगा हुआ होगा यहाँ पे, या चलो मैंने प्लस का साइन लगा दिया तो आप समझ जाना एंड है यहाँ पे, तो ओनली, देखो फिर से ओनली वर्ड आ गया। अब कैसे लेंगे, कैसे करेंगे इसको, डायग्राम पे आ जाइए, वापस देखिए। सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और हिंदी लेना है, इसका मतलब क्या है, उसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो क्या ये वाला पोर्शन हमें दिख रहा है, ये वाला पोर्शन हमें दिख रहा है कि हिस्ट्री और हिंदी का ये पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री और हिंदी साथ में आ रहे हैं। लेकिन इसने आगे क्या बोल दिया, ओनली, यानी इंग्लिश नहीं आना चाहिए। अगर मैं ये D और G दोनों को ले लूँगी तो इस पोर्शन के अंदर, इस G वाले पोर्शन के अंदर तो इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाएगा। दैट मीन्स ये तो हम नहीं ले सकते, यानी कि हमारा कितना वाला हिस्सा जो है हिस्ट्री और हिंदी का होगा, ओनली हिस्ट्री एंड हिंदी वाला जो हिस्सा है वो ओनली, ये जो D वाला पोर्शन आपको दिख रहा है सिर्फ यही होगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ यही वाला पोर्शन ही आपका ओनली हिस्ट्री एंड हिंदी होगा। तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी इसकी, D आएगी। यही आपको बोल देती मैं कि ऑल हिस्ट्री और हिंदी, ठीक है, ऑल हिस्ट्री और हिंदी, इस तरीके से मैं अगर आपको बोल देती तो उस केस में क्या होता, थोड़ा सा लैंग्वेज में हम क्वेश्चन के साथ में भी उसको क्लियर करते चलेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके से अगर अपन ऑल वाला केस लेते तो उस केस में फिर आपका D और G दोनों आ जाता है, क्योंकि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि हिस्ट्री और हिंदी का पार्ट जहाँ जहाँ होगा, जिसके साथ होगा सब ले लो आप, तो ये बोलना चाह रहा है ये। तो बेसिकली D और G आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। ये मैंने एक चीज़ बताई आपको। चलो अभी आपसे बोल देता है यहीं पर ही कि ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश करते तो उस टाइम पे कौन सी वैल्यू आती है हमारे पास में, कंसेप्ट वही है, वैल्यू चेंज होगी। देखो ओनली हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब है कि उसके अंदर हिस्ट्री इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना, तो कौन सा वैल्यू होगा आपका, देखो पूरा अगर हम लेते तो ये वाला हिस्सा लेते, ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का, लेकिन हमें तो सिर्फ ओनली बोला गया है कि हिंदी और इंग्लिश, तो ओनली वाले में तो सिर्फ यही वाला हिस्सा आ रहा है। देखो इसका सर्किल, ये जो इंग्लिश का सर्किल और ये देखो हिंदी का सर्किल, तो हो गया ना आपका सिर्फ और सिर्फ F वाला पोर्शन। तो सिंपल सी बात आएगी कि ये F वाला पोर्शन होगा। ऑल अगर आपको बोलता है हिंदी और इंग्लिश, इसका मतलब ऑल हिंदी इंग्लिश बोल रहा है, हिस्ट्री भी भैया शामिल है, तो F और G वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आई चीज़। इसी तरीके से आपसे वापस से बोल सकता है कि इंग्लिश और हिस्ट्री भी बोल सकता है, तो इंग्लिश और हिस्ट्री का जो है वो आप खुद से करेंगे, खुद से करके चेक करेंगे कि क्या आप वैल्यूज़ निकाल पा रहे हैं, और ऑल इंग्लिश और हिस्ट्री का भी आप खुद से करेंगे। देखो अगर एक बार ही समझ में नहीं आ रही है ना, तो दोबारा वीडियो को देखना, डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है, डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब ये तो कुछ कॉमन चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और आती है आपके पास में कि एग्जैक्ट टू, ठीक है, एग्जैक्ट टू वो क्या है, एग्जैक्ट का मतलब भी तो क्या होता है, ओनली, समझ आ रही है बात, ओनली होता है एग्जैक्ट का मतलब भी, ठीक है। तो इसको हिंदी में ठीक बोलते हैं, ठीक दो, है ना, इस तरीके से बोल देगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी चीज़ें आती हैं या एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है तो वो हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी वो ये 5 चीज़ें याद रखनी थी। जब आपने 5 चीज़ों को करना सीख लिया, ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली श्योर कि आपको कैसलेट आ चुका है, ठीक है। अब आपका लेवल कितना भी बढ़ा दो, हम आराम से कर ले जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी चीज़ क्या होने वाली है जिससे हमारी और चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इस पर ही बेस्ड कि जो हमने अप्रोच यूज़ करी थी, ठीक है, आई मेक श्योर कि सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियर हो जाएं, है ना, और करनी ही है हमें। तो नेक्स्ट में तो हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, सारी चीज़ों को एकदम इम्प्लीमेंट करेंगे उसका प्रैक्टिकली। दूसरी चीज़ उसके अंदर ही क्या होगी कि हमारा जो है
पास और फेल का एक कैसलेट लेंगे जिसके अंदर हम पास की भी वैल्यूज़ निकालेंगे, उसी से हम फेल की भी वैल्यूज़ निकालेंगे एक ही डायग्राम से, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से और फिर एक वीडियो हम ले लेंगे कि थोड़ा सा मेंस लेवल का होगा, और एक चीज़ हम ले लेंगे जहाँ पे हमारे 4 एंटिटीज़ के साथ में वर्क हो रहा होगा। तो हमारे सारे के सारे अप्रोचेस जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार क्विकली मैं ज़रा सा आपका रिवीजन करवा देती हूँ। तो हम हिस्ट्री से पकड़ते हैं। फर्स्ट में हमने बात किया था ओनली हिस्ट्री, तो हमें पता है कि हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा ही लेना है हिस्ट्री का। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ बना देती हूँ उसको, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बना देती हूँ तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। सिर्फ हिस्ट्री में बना रही हूँ। तो दैट इज़ डी, दैट इज़ ई, सॉरी ई नहीं जी, और ये आपका ई है और ये ए है, ठीक है। तो सिर्फ हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये वाला हिस्सा है ओनली हिस्ट्री वाला, ठीक है, ए वाला। तो हमारे क्लियर हो गया, ठीक है। ऑल हिस्ट्री के अंदर हमारे पास में क्या आएंगी, ये सारी वैल्यूज़ आएंगी ए डी ई जी, क्योंकि ऑल के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। दूसरे में हमने ये चीज़ पढ़ी। तीसरे वाले के अंदर ऑल 3 टुगेदर, तो ऑल 3 टुगेदर में हमारा यहाँ पे जहाँ पे तीनों चीज़ें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो दैट इज़ ऑल 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू था जी, ओके। फोर्थ के अंदर हमने पढ़ा कि सम बोल दे कि हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश का सम निकालना है, तो किसी भी एक को पकड़ लो, यानी हिस्ट्री को पकड़ा तो ऑल हिस्ट्री और रेस्ट वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल हिस्ट्री के अंदर हमने देखा था कि ए डी ई जी आ गया और बाकी का ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से हमने हिंदी से देखा। इंग्लिश से आप कमेंट में बताने वाले हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ के अंदर हमने देखा कि ओनली हिस्ट्री एंड हिंदी, या एग्जैक्ट हमें 2 बोल देता है तो उस केस में हमें क्या करना है। देखो यहाँ तो मेंशन कर दिया और कभी कभी मेंशन नहीं करेगा, तो फिर उस केस में जितनी भी एंटिटीज़ है उसमें से सारा कुछ निकालना होगा। तो वो हम क्वेश्चन के साथ में देखेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, हिस्ट्री और हिंदी निकालना है, और ओनली भी लगा हुआ है तो यानी उसके अंदर इंग्लिश शामिल नहीं है। इसका मतलब हमारा ये वैल्यू हो जाएगा डी। अगर हमें ऑल बोल देता तो इसका मतलब ये आई वाला जो पोर्शन होता है आपके पास में, ये डी और जी इस तरीके से पूरा का पूरा हो जाएगा। किस केस में, ऑल वाले में। इसी तरीके से अगर हमें हिंदी इंग्लिश बोलेगा तो वो हमें करना है, अगर हमें इंग्लिश और हिस्ट्री बोलेगा तो हमें वो करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्विकली रिवीजन भी हो गया होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, मैक्स टू मैक्स शेयर करना है। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल जो है उसमें आप मेरे साथ DM करके शेयर कर सकते हैं क्वेरीज़ को, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। फॉर मोर अपडेट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।